बाकी की फॉर्मेलिटीज हमारे लॉयर पूरी कर देंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू इंस्पेक्टर। मेंशन नोट। मैं निकलती हूँ। जी हाँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। तुम घर जाके बता दो, मैं जरा हॉस्पिटल जाके आता हूं। त्रिपाठी त्रिपाठी जी, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो संजीव है ना, संजीव। कौन संजीव गुप्ता जी? अरे अपने कॉलेज का स्टूडेंट संजीव, और कौन? गुप्ता जी, एक महाविद्यालय में 80 संजीव, 80 रवि, 80 राकेश और 80 दीपक होते हैं, और हर 20 के पीछे श्रीवास्तव, सिन्हा या शर्मा लगा होता है। आप उस विद्यार्थी के गुण बताइए। गुण? मनुष्य अपने नाम से नहीं, अपने गुणों से पहचाना जाता है। अरे वही जिसने रवि राज को पीटा था यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, देखिए आपने उस विद्यार्थी के गुण बताए और बात समझ में आ गई। क्या हुआ उसे? अरे उसकी जमानत हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है, आप इसमें इतना चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अरे संजीव की जमानत पर तो खुशी है, पर वो रवि राज, उसकी जमानत अभी तक नहीं हुई है। डर तो उससे है। लेकिन क्यों? बाहर निकल करके कहीं वो। आप घबराइए मत गुप्ता जी, आप नहीं जानते हमारे देश की पुलिस को। पहले तो अंदर ही वो लोग उसकी तबीयत साफ कर देंगे। कुछ बस। The patient is out of danger. You can see him. Please, एक बार में सिर्फ एक ही आदमी अंदर जाएगा। I'll see. अरे वहां जाकर क्या करेगा वो? मैं यहां कल सुबह से रात से परेशान हूं। मतलब मैं क्या, सारा का सारा घर परेशान है। खास तौर से जब तक कि पता चला कि वो जेल में। अरे ना यहाँ पे किसी ने कुछ खाया है ना पिया है, सारा का सारा घर उसकी रात तक रहा है, और वो सीधा चला गया अपने टीचर से मिलने। बाबूजी, वो अपनी टीचर से बहुत प्यार करता है। प्यार करता है? सिर्फ वही नहीं बाबूजी, सभी स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने। अरे हम भी तो उसके माँ बाप है ना। आ जाएगा ना बाबूजी। अरे उसका सारा गुस्सा इसी बात का है कि उसके टीचर की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी, उसके टीचर पे जिस्मानी हमला हुआ है। उसका झगड़ा इसी लड़के के साथ हुआ है जिसने उसके टीचर को मारा है। इसीलिए तो पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, और यही वजह थी कि वो जेल में था। उससे नाम तो बदनाम होता है ना। ठीक है ना बाबूजी, उसने उस वक्त वही किया जो उसे लगता था उसे करना चाहिए था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो ठीक ही होगा बाबूजी। ठीक है निक्की, मैं उससे मिलकर आया हूँ। मिस्टर माथुर, मेरे विद्यार्थी कैसे हैं? अच्छे हैं। रविराज कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैडम, उस पर कोई पुलिस केस मत बनने दीजिए। उसका फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, हमारी रोशनी है। हमें एक और मौका मिला है उसे सुधारने का। इस वक्त आप ये बातें मत कीजिए, दिमाग पर जोर मत दीजिए, आराम कीजिए। मैडम, उस पर कोई पुलिस केस मत बनने दीजिए, प्रॉमिस कीजिए। आपके सारे विद्यार्थी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, उन्हें देखना चाहता हूं।
हेलो मिस्टर माथुर, आज शाम तक अब यहाँ आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। बस शाम तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बाबूजी, खाना। बेटा एक बार उसे अस्पताल फोन करके पूछ तो ले कि वो ठीक भी है कि नहीं, उसने खाना भी ठीक से खाया कि नहीं। बाबूजी, इस वक्त तो वो प्रिंसिपल मैडम के साथ होगा, उनके सामने उससे ये कैसे पूछे कि तूने खाना खाया या नहीं? उसे कहाँ भूख लगेगी इस वक्त? आप आइए और आराम से खाइए, वो आ जाएगा 1-2 घंटे में। आप बैठिए। सागर, खाना। तुम? मैं बाद में खाऊंगी, माँ रोटी बना रही, उनकी मदद कर देती हूँ। बाबूजी ने बाबूजी खा रहे हैं। तुम इन दिनों काफी परेशान रहे ना, घर की बातों को लेकर, संजीव का रवैया, उसे ढूंढना, जेल में जाना। नहीं निकी, ऐसी बातें नहीं। तुम कहो ना कहो, पर नजर आता है सागर। जब कहती हो कि घर की बात है ये, तो मुझे भी तो हिस्सा बन जाने दो इस घर का। तुम आज ऑफिस जाओगे? नहीं, आज नहीं, देर हो गई है, कल से देखूंगा। तुम जाओगी? 1 आध दिन अभी छुट्टी लूंगी, यहाँ घर का सब संभल जाए तब। बेटा रोटी लेके आ मेरे लिए। हाँ, लेके आती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, तुम बाबूजी को दे दो, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसे हो जतिन? ठीक हूँ सर। और सोनम? I'm fine, sir. तुम्हारा साया कहाँ है? सर, वो घर में बैठी रो रही है। क्यों? वो कहती है वो आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मतलब उससे मिलने के लिए हमें अपना हाल ठीक करना पड़ेगा। और संजीव? ठीक हूँ सर। I'm happy that Akhil is here. मुझे ज्यादा खुशी होती अगर रविराज भी तुम्हारे साथ यहां खड़ा होता। मैंने उसकी दोस्ती तोड़ दी है सर। क्यों? किस बात पर? उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया अखिल। बट वी लव यू सर। एक दिन रविराज भी यही शब्द दोहराएगा। आई एम कॉन्फिडेंट। अगर संजीव और अखिल सुबह की बातें कर सकते हैं तो रविराज भी जरूर करेगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। गुप्ता जी, जो कुछ भी है, ईश्वर की कृपा से अनिरुद्ध माथुर जी बच गए, अच्छा हुआ।
पर आज वो हमारे महाविद्यालय में एक मिसाल हो गए हैं। त्रिपाठी जी, ऐसी मिसाल बनने से फायदा ही क्या कि अगर आधे घंटे का फर्क पड़ जाए तो इंसान दूसरी तरीके का मिसाल बन जाए। अगर अनिरुद्ध माथुर मर गए होते तब उनके सर पर गहरा सदमा पहुंचा होता तब 50 तरीके की बातें सोचनी पड़ती है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, हम सब भी वो कर सकते थे जो अनिरुद्ध माथुर ने किया, मगर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नतीजा। अरे क्यों पड़ो किसी के पंगे में? ये बताइए, रविराज की पिटाई आप भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पिटाई नहीं की। क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं। बात तो सही है गुप्ता जी, लेकिन आज अनिरुद्ध माथुर जी हीरो बन गए ना। बन गए हीरो हैं? कल आपको भी हम हीरो बना देते हैं। खाइएगा पिटाई रविराज से, जाइएगा अस्पताल। बताइए। नहीं नहीं गुप्ता जी, हम जीरो ही ठीक हैं। अरे हमारी गृहस्थी है, हमारे बच्चे हैं, नहीं बनना है भाई हमें हीरो। मिस्टर माथुर, क्या ये दोनों वही लड़के हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये वो लोग नहीं है। ये तो मेरे विद्यार्थी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। ये कभी सोच भी नहीं सकते कि देखिए मिस्टर माथुर, इसने अपने बयान में यह एडमिट किया है कि ये इसने और इसने, इन दोनों ने आप पर हमला किया। इसने किसी दबाव में या किसी के डर से ऐसा कहा होगा। आप इन्हें छोड़ दीजिए। वो मैं जानता हूं और इन्हें भी अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिए। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लोग नहीं है, फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनके साथ ऐसा बर्ताव करें। आप मुझे मत सिखाइए, मुझे मेरा काम। इंस्पेक्टर साहब, कानून मैं भी जानता हूं। आई एम द विक्टिम एंड द चीफ विटनेस जिस पर हमला हुआ है। जब मैं आपसे कह रहा हूं तो देखिए मिस्टर माथुर, ये अभी भी मेरे रिमांड कस्टडी में हैं। इसके बेल पेपर्स मैं साइन करूंगा। चलिए। मैडम, इसके बेल के पेपर्स यहां आ सकते हैं मेरे पास? वो क्या है बेटा? वो हम सबको बहुत चाहता है। परिवार के किसी भी इंसान को वो जब परेशान देखता है तो हम में से सबसे ज्यादा परेशान वो हो जाता है। वो इस उम्र में मुझे काम करते हुए नहीं देखना चाहता बेटा। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन नौकरी करे, कमाए और अपनी कमाई से घर चलाए, घर का सारा काम भी करे। जब वो ये सब नहीं कर पाता तो वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। मैं उसकी भावनाएं समझता हूं बेटा। जब वो कुछ करना चाहता है और नहीं कर पाता तो
मैं परेशान हो जाता हूं, नाराज भी हो जाता हूं उससे। और जब वो उसे हासिल नहीं कर पाता तो वो नाराज हो जाता है। मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता बेटा। वो अंदर ही अंदर बहुत मचलता है, बहुत तड़पता है वो अंदर ही अंदर। पता नहीं उस दिन जो हुआ वो कैसे हो गया, क्यों हुआ। मैं बहुत गुस्से में था। तुम हमेशा ही गुस्से में होते हो संजय। वो गुस्सा नहीं होता अखिल, वो बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से दिमागी सोच होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो हैरान करके जाती हैं, हैरान करके जाती हैं कि बहुतों को बहुत कुछ हो जाता है और बहुतों को कुछ भी नहीं होता। यहां शराफत को कमजोरी समझा जाता है और फिर कमजोरी चाहे किसी भी तरह की हो, जिस्मानी या आर्थिक, वो एक श्राप है। आज के जमाने में इंसान का बलवान होना बहुत जरूरी है, आदमी का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। पैसों की ताकत, सामाजिक ताकत, जिस्मानी ताकत, मेरा रविराज को मारना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मैं अगर उसको नहीं मारता तो मैं खुद की नजर में नपुंसक होता। मैं शायद आईने में खुद से कभी नजर नहीं मिला पाता। मैंने अखिल जो कुछ भी किया है वो गलत नहीं था। क्योंकि इसका एक कारण है। मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि मैं किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करूंगा, और जवाब था ये, इस तरह की। मैं उसके शरीर से उसका हाथ ही उखाड़ लेता। अगर अनिरुद्ध सर की जगह और कोई होता तो भी मैं यही करता फिर। वरना जीने का कोई मकसद नहीं।